शेयर मार्केट की चकाचौंध भरी दुनिया में हर कोई रातों रात अमीर बनने का सपना देखता है। वो हरे लाल कैंडल्स, चार्ट्स की उलझी लकीरें और तेजी मंदी की खबरें आपको एक ऐसी सैर पर ले जाती हैं जहां हर कदम पर जोखिम और मौका आपका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि यह सिर्फ शेयरों का खेल नहीं है? ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां आपकी हर चाल को कोई और पहले से पढ़ रहा होता है। यह स्क्रिप्ट आपको उस अनदेखे खेल की गहराई में ले जाएगी जहां स्टॉक्स नहीं बल्कि आपका दिमाग खरीदा और बेचा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके ट्रेडिंग नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। और हां, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। शेयर मार्केट को समझने की पहली सीढ़ी यह है कि यह सिर्फ नंबरों और ग्राफ्स की दुनिया नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक जंग का मैदान है जहां हर दिन आपके डर, लालच और उम्मीदों की नीलामी होती है। सोचिए, आप सुबह अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन खोलते हैं, एक स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है। आपका दिल जोर जोर से धड़कता है, दिमाग कहता है अभी खरीद लो वरना मौका चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप खरीदते हैं, स्टॉक नीचे गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं थे जो उस स्टॉक के पीछे भाग रहे थे। कोई था जो पहले से उस स्टॉक में अपनी पोजीशन ले चुका था और अब उसे आपके जैसे ट्रेडर चाहिए थे जो कीमत को और ऊपर ले जाएं ताकि वो मुनाफा कमा सके। इसे कहते हैं माइंड गेम, और इस खेल में मास्टर वही बनता है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है। चलो, इस जाल को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए आप एक बाजार में घूम रहे हैं जहां हर दुकानदार आपको चमकदार चीजें दिखा रहा है। एक दुकानदार चिल्लाता है, यह स्टॉक अगला रॉकेट है, इसे अभी लो वरना पछताओगे। आप उसकी बातों में आकर स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप पैसे लगाते हैं वो दुकानदार गायब हो जाता है और स्टॉक का दाम नीचे लुढ़कने लगता है। यह कोई नई बात नहीं है, इसे पंप एंड डंप कहते हैं। कुछ लोग सस्ते स्टॉक्स खरीदते हैं, सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स और न्यूज चैनल्स के जरिए हाइप बनाते हैं, और जब आप जैसे रिटेल ट्रेडर उस हाइप में फंसकर खरीदते हैं, वो अपने शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। आप रह जाते हैं सिर्फ नुकसान के साथ। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए? जवाब है अपने दिमाग को ट्रेन करना। और इसके लिए हम आपको बताएंगे 20 ऐसे अनोखे तरीके जिनसे लोग आपके मन को मैनिपुलेट करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। ये तरीके सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन ये आपके ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। पहला तरीका है लालच का मायाजाल। आपने देखा होगा, जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो हर तरफ उसी की चर्चा होती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, ये स्टॉक 10 गुना जाएगा। न्यूज चैनल्स चिल्लाते हैं, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आपका दिमाग सोचता है, अगर मैंने अभी नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन सच्चाई यह है कि यह हाइप अक्सर बनाई जाती है। अगली बार जब कोई स्टॉक ट्रेंड करे तो रुकें, पूछें क्या यह कंपनी सचमुच इतनी वैल्यूएबल है? क्या इसके फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं? बिना रिसर्च के कभी न कूदें। दूसरा तरीका है डर का तूफान। जब मार्केट गिरता है तो सोशल मीडिया पर अचानक डर का माहौल बन जाता है। लोग लिखते हैं सब बिक गया, अब तो क्रैश आ गया। आप डर कर अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन जैसे ही आप बेचते हैं मार्केट रिकवर करना शुरू कर देता है। यह डर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि डर में इंसान सोचता नहीं, सिर्फ रिएक्ट करता है। वो इस डर का फायदा उठाकर सस्ते में शेयर खरीदते हैं। अगली बार मार्केट गिरे तो गहरी सांस लें, न्यूज को इग्नोर करें और अपने रिसर्च पर भरोसा रखें। तीसरा तरीका है झुंड की मानसिकता। जब आप देखते हैं कि हर कोई एक स्टॉक खरीद रहा है तो आप सोचते हैं इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ को दिशा देने वाले कुछ ही लोग होते हैं। वो सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से हाइप बनाते हैं ताकि आप उनके पीछे भागें। इसे सोशल प्रूफ इल्यूजन कहते हैं। अगली बार जब हर कोई किसी स्टॉक की तारीफ करे तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इस स्टॉक को सचमुच समझता हूं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं? चौथा तरीका है नंबरों का जादू। मान लीजिए कोई एनालिस्ट कहता है यह स्टॉक 500 रुपए तक जाएगा। आपका दिमाग उस नंबर पर अटक जाता है।
अगर स्टॉक 450 तक भी पहुंचे, आप उसे बेचते नहीं, क्योंकि आप 500 का इंतजार कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं एंकरिंग। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपके दिमाग में एक नंबर फिक्स कर देती है और आप असलियत को भूल जाते हैं। अगली बार कोई टारगेट दे तो उसे आंख मूंद कर न माने, खुद रिसर्च करें और मार्केट के रियल टाइम डेटा पर नजर रखें। पांचवा तरीका है छोटी जीत का लालच। कई बार आपको फ्री टिप्स देने वाले ग्रुप्स पहले कुछ सही कॉल्स देते हैं। आपका एक स्टॉक 10 से 15% ऊपर जाता है और आप सोचते हैं, वाह, ये ग्रुप तो जादूगर है। लेकिन ये एक जाल है। वो छोटी जीत आपको लालच में फंसाती है और फिर वो आपको ऐसी टिप्स देते हैं जो आपको भारी नुकसान की ओर ले जाती है। इसे रिवॉर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। अगली बार कोई फ्री टिप दे तो सावधान रहें। कोई भी मुफ्त में आपको अमीर नहीं बनाएगा। छठा तरीका है समय का धोखा। आपको बताया जाता है कि इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में 1000% रिटर्न दिया। आप सोचते हैं ये फिर से ऐसा करेगा, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि वो रिटर्न कब और कैसे आया था। शायद वो कंपनी अब ओवरवैल्यूड है या मार्केट की स्थिति बदल चुकी है। इसे टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं। हमेशा कंपनी के मौजूदा हालात और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स चेक करें, न कि सिर्फ पुराने रिटर्न्स पर यकीन करें। सातवां तरीका है इमोशनल बंधन। कई बार आप किसी स्टॉक से इतने जुड़ जाते हैं कि वो आपकी पहचान बन जाता है। आप कहते हैं, मैंने इस स्टॉक पर भरोसा किया है। अगर ये गिर रहा है तो भी आप उसे बेचते नहीं, क्योंकि आपकी ईगो आड़े आती है। इसे इमोशनल टैगिंग कहते हैं। याद रखें, शेयर मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं। अगर स्टॉक डाउन है तो उसे बेचने में हिचक न करें। आपका पैसा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, न कि आपका ईगो। आठवां तरीका है ध्यान भटकाने की कला। जब मार्केट में कोई बड़ा गेम चल रहा होता है तो आपका ध्यान किसी छोटे पेनी स्टॉक पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। हर कोई उसी की बात करता है और आप भी उसमें कूद पड़ते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी उस समय उन स्टॉक्स में पोजीशन बना रहे होते हैं जिन पर किसी की नजर नहीं होती। अगली बार कोई स्टॉक बेवजह ट्रेंड करे तो सोचें, असली कहानी क्या हो सकती है। नौवां तरीका है शब्दों का जादू। कुछ लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग को तुरंत ट्रिगर कर देते हैं, जैसे ये स्टॉक अगला रिलायंस है या अभी नहीं लिया तो जिंदगी भर पछताओगे। ये शब्द आपके लालच और डर को भड़काते हैं। इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगली बार कोई ऐसे शब्द बोले तो रुकें और सोचें, क्या वो मुझे स्टॉक बेच रहा है या सिर्फ एक सपना। 10वां तरीका है देरी का धोखा। कई बार आपको इतनी देर में समझ आता है कि आप मैनिपुलेट हुए हैं कि तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। आप सोचते हैं, मुझे तो लगा था ये स्टॉक उड़ान भरेगा, लेकिन मार्केट में ये मुझे लगा था सबसे महंगा शब्द है। अगली बार किसी टिप पर एक्ट करने से पहले 2 बार सोचें और अपनी रिसर्च करें। 11वां तरीका है सच का आधा खेल। कई बार आपको सिर्फ वही न्यूज दिखाई जाती है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बुलिश हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव न्यूज पर ध्यान देते हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगली बार सिर्फ अच्छी खबरों पर न जाएं, नेगेटिव साइड भी चेक करें। 12वां तरीका है चुप्पी का हथियार। कई बार बड़े खिलाड़ी जानबूझकर चुप रहते हैं। जब स्टॉक गिर रहा होता है वो कोई कमेंट नहीं करते ताकि आप डर जाएं और बेच दें, लेकिन जैसे ही आप बेचते हैं वो खरीदारी शुरू कर देते हैं। साइलेंस भी एक सिग्नल है और उसे पढ़ना सीखें। 13वां तरीका है आत्मविश्वास का शिकार। आपको कहा जाता है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पैनिक न करें, लेकिन यह बात आपको सोचने से रोकने के लिए होती है ताकि आप गलत समय पर भी बेच न सकें। इसे ईगो एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। हमेशा अपने फैसले पर सवाल उठाएं और जरूरत पड़े तो पोजीशन बदलें। 14वां तरीका है कमी का भ्रम। आपको कहा जाता है इस स्टॉक में अब मौका नहीं मिलेगा। यह स्कैरसिटी ट्रिक आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती है। अगली बार ऐसी बात सुने तो सोचें, क्या सचमुच कमी है या सिर्फ हाइप। 15वां तरीका है न्यूज का जाल। कई बार न्यूज चैनल्स ऐसी हेडलाइंस बनाते हैं जो डर या लालच पैदा करें, जैसे इस स्टॉक में आएगी सुनामी। इनका मकसद खबर देना नहीं बल्कि आपकी रिएक्शन को कंट्रोल करना है। न्यूज को फिल्टर करें और सिर्फ तथ्यों पर भरोसा करें। 16वां तरीका है इमोशनल ट्रैप। आप किसी स्टॉक से इतने जुड़ जाते हैं कि उसे बेचना आपको हार मानने जैसा लगता है, लेकिन यह इमोशन जानबूझकर डाला जाता है।
अगली बार अगर स्टॉक गिर रहा हो तो उसे अपनी पहचान से न जोड़ें। 17वां तरीका है चार्ट्स का माया जाल। कई बार चार्ट्स पर ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं। जैसे आपको लगता है कि स्टॉक गिरेगा, लेकिन वो उड़ान भर लेता है। ये पैटर्न असली नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। चार्ट्स को अकेले न माने, फंडामेंटल्स भी चेक करें। 18वां तरीका है डर की लहर। एक डर दूसरा डर को जन्म देता है। आपको कहा जाता है अगर अब नहीं बेचा तो सब डूबेगा। आप डर कर बेच देते हैं, लेकिन यह चेन रिएक्शन बड़े खिलाड़ियों का गेम होता है। डर पर कंट्रोल करें और सोच समझकर फैसले लें। 19वां तरीका है फर्जी रिसर्च का जाल। कई बार आपको फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स दी जाती हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। इनका मकसद आपको मैनिपुलेट करना है। ऐसी रिपोर्ट्स की सच्चाई हमेशा जांचें। 20वां तरीका है हाइप का तूफान। जब कोई स्टॉक बेवजह ट्रेंड करने लगता है तो वो ट्रेंडिंग नहीं बल्कि ट्रेंड कराया जाता है। अगली बार ऐसा हो तो रुकें और सोचें, क्या ये हाइप असली है या कोई जाल? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक जागरूकता है। शेयर मार्केट में पैसा कमाना चार्ट्स और टिप्स का खेल नहीं बल्कि अपने दिमाग को समझने और कंट्रोल करने की कला है। अब वक्त है कि आप हर कैंडल के पीछे की कहानी पढ़ें, हर न्यूज के पीछे की मंशा समझें और हर टिप के पीछे का जाल पहचानें, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो दूसरों के भ्रम में नहीं अपनी सोच की सच्चाई में जीतता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में एक नई चिंगारी जलाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मार्केट में जीत सिर्फ पैसों से नहीं, जागरूकता से मिलती है। अगली बार मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपके ट्रेडिंग गेम को और मजबूत करेगी। तब तक स्मार्ट ट्रेड करें, अपने दिमाग को कंट्रोल करें और इस माइंड मार्केट के बादशाह बने। नमस्ते।